सबको जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। आज हम लोग रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड का शुभारंभ करने वाले हैं। और इसका शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर राजरानी शर्मा जी उपस्थित हैं, जो मंगलाचरण के द्वारा इस उत्तरकांड का आरंभ करवाएंगी। और अवश्य आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें वो बताने वाली है और मंगलाचरण का क्या महत्व होता है वो हमें तो नहीं पता था। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन हमें राजरानी शर्मा जी के द्वारा ही इन सब बातों के बारे में कि मंगलाचरण, फलश्रुति, पुष्पिका, इस सब का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और बहुत हम लोग आभारी हैं प्रभु के कि जिस प्रकार हम लोग ने रामचरितमानस के जैसे ही अध्ययन के रूप से इससे जुड़ाव आरंभ किया, तो उसी तरह से हमें भगवान ने उसी तरह के लोग, उसी तरह के बातचीत, उसी तरह के चर्चा हम लोगों को उपलब्ध कराई। और इसी के साथ में डॉक्टर राजरानी शर्मा जी का बहुत सम्मान के साथ राम कुटुंब के इस पटल पर स्वागत करती हूँ कि वे मंगलाचरण के साथ आज उत्तरकांड का शुभारंभ कराएं। बहुत बहुत स्वागत राजरानी जी आपका। जय श्री धन्यवाद विनीता जी। राम कुटुंब के राम। सभी भक्तानुरागी रामानुरागियों को मैं जय सिया राम करती हूँ। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि पग पग चलकर हम यहाँ तक पहुंचे और उत्तरकांड तक आ गए, जो सप्तम सोपान है। सोपान कहने के पहले केवल एक शब्द में सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, सब ईश्वर का ही है। उस कथा को फिर से दोहराकर, जो युग युगों से, शताब्दियों से, कल्पों से चली आ रही है, हम लोग अपने आप को कृतार्थ और धन्य अनुभव करते हैं। सोपान कहकर तुलसी ने मनुष्य के अग्निधर्मा स्वभाव को रेखांकित किया है। कांड नहीं कहा है उन्होंने। उनका जो अपना संबोधन है वो सोपान है। और ये उत्तरकांड है वैसे सामान्य रुचि, जन रुचि के लिए। और वैसे जो वो लिखते हैं तो सप्तम सोपान आरभ्य तो इस तरह नहीं लिखा है, लेकिन जब पूरा होता है, संपन्न होता है, तो सप्तम सोपान संपन्न हुआ, इस प्रकार की फलश्रुति आती है। श्री राम कथा युग के लिए एक पथ प्रदर्शक है, हम लोगों के दैनंदिन जीवन से लेकर जीवन के मर्म को समझने के लिए है। तो जितने भी हमारे प्रश्न हैं, मनुष्य प्रश्नों का पुलिंदा है, प्रश्नों का समूह है। उन सब प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलते हैं, इसलिए इसका नाम उत्तरकांड है। दूसरी बात, जितनी जिज्ञासाएं, माने जितने आप, चाहे वो पार्वती जी के प्रश्न हो, चाहे काकभूषुंडी जी के प्रश्न हो, चाहे नारद जी के हो, चाहे सनकादिक के हो, चाहे भरत जी के हो, बहुत सारे प्रश्न, बहुत मानस रोगों के प्रश्न हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्तुतियां और सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तरकांड में है। ये इस कांड की विशेषता है, इसलिए भी इसका नाम उत्तरकांड है। उत्तर कथा इसमें आती है। यदि हम राम कथा को देखें तो जैसे जीवन का होता है कि यदि हम एक कथा विशेष को लेकर चले तो उसके दो भाग हैं, एक पूर्व भाग, एक उत्तर भाग। तो राम के जो उन्होंने मनुष्य का देवताओं का हित कर दिया और अवतार कार्य कर दिया, उसके बाद की जो कथा है वो इसमें आती है। तो इसलिए इसका नाम उत्तरकांड है। और दूसरी बात की उत्तरोत्तर राम भक्ति हमारी दृढ़ हो, ऐसा तुलसीदास जी का प्रयास रहता है, इसलिए भी ये उत्तरकांड है, उत्तरोत्तर हमें प्रगति की ओर ले जाने के लिए। मंगलाचरण, जैसे कि आदरणीय विनीता जी ने भी कहा कि आप लोग बहुत समृद्ध और संपन्न मंच हैं, क्योंकि रोज ही आध्यात्म चर्चा करते हैं। तो कहा जाए तो पूर्ण राम कृपा आपके ऊपर है। तो उसी संदर्भ में मैं भी कुछ बातें जो मैंने पढ़ी हैं वो आप लोगों से साझा करूंगी। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रत्येक कांड में तुलसी, जो संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, प्रकांड पंडित, वे चाहते तो पूरा महाकाव्य, पूरी कथा, राम कथा, पूरी रामचरितमानस संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको, वो मेरे अलग निहितार्थ है कि इसको उन्होंने अवधि में लिखा, अपनी मातृभाषा में लिखा। और इस प्रकार से
उन्होंने उसको जन जन के कंठहार बना दिया। तो मंगलाचरण उनकी एक विधा है। कैसे उन्होंने लोक और वेद दोनों को मिलाकर चलने के कारण इसमें अद्भुत समन्वय किया है, लोक का और वेद का। तो मंगलाचरण स्तुति कर कर हम किसी भी शुभ कार्य को, वैदिक कार्य को या अपने लौकिक कार्य को, वैदिक और लौकिक दोनों दोनों का समन्वय है ये मंगलाचरण। तो स्तुतियों से प्रारंभ करते हैं। स्तुतियां पावनकारी हैं, हमें पवित्र करती हैं क्योंकि वो मंत्रात्मक हैं। स्तुतियां पावन करती हैं क्योंकि उनमें हरि चर्चा है। स्तुतियां पावन करती हैं क्योंकि उनमें हमारे श्रेयस मार्ग का, दो मार्ग है हमारे जीवन के, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस जो हमें अति प्रिय लगते हैं और श्रेयस जो हमें उत्थान की ओर ले जाते हैं। तो स्तुतियां हमें उत्थान की ओर ले जाती हैं। हरि गुण गाने के कारण हमारी चेतना निर्मल होती है। ये मंगलाचरण का जो अभी तक नहीं बताया या चर्चा नहीं हुई उसका मैंने ये निहितार्थ है। इसमें जैसे कि सभी में प्रत्येक कांड में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 3 2 3 इस प्रकार से केवल अरण्य कांड में 2 छंद हैं, इसमें 3 छंद हैं मंगलाचरण के। तो पहला जो छंद है बहुत ही सुंदर है कि अगर हम उस प्रारंभ से इसमें चर्चा करें, केकी कंठाभिनीलम सुरवर विलसत विप्र पादाब्ज चिन्हम शोभाड्यम पीत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम। बहुत सुंदर है ये छंद। और केकी कंठाभिनीलम माने मयूर के कंठ के जैसे नीले हैं राम। कैसे चित्रात्मक वर्णन से तुलसी हमारे मन में श्री राम का विग्रह उतार देना चाहते हैं। कैसी छवि है कि जैसे मयूर के ग्रीवा के नील और उसमें बड़ी चमकीला नील और पीत और हरा 3 रंग मिले हुए रहते हैं, उसको वो उन्होंने यहाँ पर एक उपमा दी है अति सुंदर। तो 1 मिनट में इसे बंद कर, आवाज आ रही है जी। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो प्रथम श्लोक उन्होंने कहा है वो विशेष रूप से ये राम की स्तुति है। कौन से राम की? पुष्पक विमान पर विराजमान जो हो चुके हैं, जो अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और पुष्पक विमान की जो मयूर आकृति है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, इसलिए वो भगवान की वो छवि ला रहे हैं। मान लीजिए विमान का हम अपने मन में चित्र खींचे तो वो केकी मोर की मयूर आकृति का विमान है और भगवान उसमें विराजमान है सिंहासन पर, सबसे ऊंचे सिंहासन पर ही विराजमान होंगे, बाकी भक्तजन होंगे। तो जो मयूर की गर्दन के जो बिंब है वो राम जी के बिंब से मिलकर और ज्यादा चमत्कृत हो रहा है और वो उसकी सजीव छवि हो रही है। तो केकी कंठा भी नीलम, कैसे नील है भगवान, ये उन्होंने वर्णन किया है। और अति सुंदर उन्होंने यहाँ पर सुरवर विलसित, कैसे है सुरवर भगवान जो मैं आपको प्रसंग से बता दूं कि ये जो छंद है वो सृगधरा छंद है। सृगधरा कहते हैं, सृग माने माला, माला को धारण करने वाला छंद है। जैसे हम भगवान के नाम की माला हमने धारण कर ली है, ऐसा आप समझिए भगवान के विशेषणों की, उपमाओं की, उनके रूपकों की माला हम धारण कर रहे हैं, ऐसा श्रगधरा छंद है। तो निश्चित रूप से इसमें उपमाओं की झड़ी तुलसी लगाते हैं। तो केकी कंठाभिनीलम ऐसा उनका विग्रह है, तन शरीर है। और सुरवर और जो देवताओं के श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मादि से भी बड़े हैं, ब्रह्मा और ब्रह्मा और शंकर दोनों से बड़े हैं, सारे देवताओं से बड़े हैं, ऐसे सुरवर। और कैसा उनका जो वक्ष वक्ष स्थल है भगवान के, जब हम विग्रह को देखते हैं तो यहाँ तो चरणों से प्रारंभ करते हैं, लेकिन हम पहली दृष्टि जाती है भगवान के वक्ष स्थल पर। और वो भगवान की कोमलता को, हृदय की कोमलता को हमेशा याद दिलाती है, क्योंकि उसमें विप्र पादाब्ज चिन्हम, विप्र माने भृगु जी के चरण कमलों का चिन्ह अंकित है। और इतने कोमल है भगवान का वक्ष स्थल, आप कल्पना करके देखिए और खो जाइए कल्पना में कि भगवान ने, भृगु जी ने जब लात मारी भगवान को, सबको वो प्रसंग पता है, तो उनके चरण में, उनके वक्ष में हमेशा हमेशा के लिए निशान बन गया। इतना कोमल है भगवान का वक्ष। फिर भी भगवान उनके चरण पकड़कर कहते हैं, क्योंकि विप्र का बहुत मान रखते हैं, कि कहीं आपके हमारी कठोर छाती से
आपके कमल में चोट तो नहीं आई, चरण कमल में। और इतना कोमल उनका वक्षस्थल है कि एक बार जो पद प्रहार किया, हमेशा से उन्होंने अंकित किया कई प्रकार से। कई उसके उद्देश्य है कि एक तो इसलिए कि विप्र की मान्यता मान्यता देते हैं इसलिए, दूसरा ये कि कोमल मन है मेरा, आप भक्त चिंता ना करें, तीसरा इसलिए कि एक बार कोई मेरे लिए जो कुछ करता है उसको मैं सदैव याद रखता हूं। तो इस प्रकार की ये पहली पंक्ति में शोभाढ्यम, अतिशय, जो इतने सारे राक्षसों का संहार करके आए हैं, तो कोई हम बड़ा काम करते हैं तो जो मनुष्य की शोभा होती है वो अद्भुत होती है। शोभाढ्य, अड्ढी कहते हैं, मैंने आढ़ कहते हैं बढ़ाने को। और पीत वस्त्रम, पीतांबर तो भगवान पहने ही है। सरसिज नयनम, सर्वदा सुप्रसन्नम, कमल नयन है उनके, और सर्वदा सुप्रसन्न, एक दो बार नहीं, हम पूरी राम कथा में देखते हैं भगवान कभी अपने भाव को बिगड़ने नहीं देते, कभी प्रकृतियों को तनने नहीं देते राक्षसों को छोड़ के, और सर्वदा सुप्रसन्न रहते हैं। ये भी प्रेरणा की उनकी छवि की बात है। पाणौ माने दोनों हाथों में, नाराज चापम, नाराज कहते हैं वाण को, और ऐसा वाण जिसमें 5 मुख होते हैं। शर में 4 मुख होते हैं, और नाराज में, आपने याद किया, आप याद कीजिए लंका कांड को, छाड़े नाराज आता है, उसमें शब्द आता है। नाराज माने 5 मुख का बाण उसको, और धनुष उनके हाथ में है अपना, शारंग धनुष। कपिनिकर युतम, और बांदरों के समूह से युक्त हैं, माने वे वानर जो अति चंचल हैं, जो शाखा मृग हैं, जो एक जगह बैठ नहीं पाते, वो विमान में बैठकर जा रहे हैं, आप सोचिए। तो ये अद्भुत दृश्य है। बंदना से विमानम, और ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी के द्वारा वो सेवित नहीं है, वे लक्ष्मण जी सदैव उनके साथ हैं। बहुत बहुत सारे इनके अर्थ हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल यही लेंगे। नौमीड्यम माने मैं प्रणाम करता हूँ। जानकी शम, और अकेले राम नहीं है इस समय, जानकी उनके साथ है, जनक सुता। और रघुवरम अनशम, ऐसे रघुवर की, ऐसे श्री राम की, अनशम माने मैं, अनशम नौमी माने दिन रात अहर्निश नमन करता हूं, ये आएगा। पुष्पकारूढ़ रामम, कैसे राम की, ये है यहाँ पर पूरा वाक्य कि पुष्पक पर आरूढ़ राम की मैं अहर्निश वंदना करता हूँ। ऐसे तो जिनके साथ जानकी है, जिनके साथ लक्ष्मण है, जिनके साथ कपिवर हैं, जिनके साथ धनुष बाण है, जो केकी कंठाविनील हैं, और जिनके वो जो राम ऊपर के माने जो अंग वस्त्र है वो नहीं पहनते वनवास में, तो भृगुलता जो का जो चिन्ह है वो हमेशा उनका दिखता रहता है, उसको भी उनने लिया लिया है। एक और बात है इसमें कि चरणों की वंदना या तो बालकांड में की है या यहाँ पर की है, श्री राम के चरणों की वंदना। बालकांड के आप साथ में उसमें देखिए, छंद में आता है पाद प्लवम, ऐसे करके आता है, और उस या वहां की है वंदना, और या यहाँ पर राम के चरणों की वंदना यहाँ पर की है। श्रद्धरा छंद है पहला वाला ये, और अति सुंदर इसका वो है। एक और बात है कि इसमें प्राकृत की व्याकरण लगी है। वैसे तो के होना चाहिए छोटी की मात्रा, लेकिन वो बड़ी की मात्रा है, ये प्राकृत व्याकरण के कारण है। एक और बात है। और दूसरा बात यह है कि ये जो श्लोक है वो वंदनात्मक श्लोक है। मंगलाचरण मैंने आपको बताया कई प्रकार के होते हैं, एक वंदनात्मक होता है, एक कथावस्तु निर्देशात्मक होता है। तो पहला जो छंद है ये केवल और केवल वंदना, कोई भी कार्य हम करते हैं भगवान की वंदना के साथ प्रारंभ करते हैं, और इसमें ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का सम्मिश्रण है। ऐश्वर्य कहते हैं जो भगवान का जो केवल और केवल भगवान में ही है, और माधुर्य कहते हैं जो भक्तों के लिए उनका स्वरूप है, वो माधुर्य है। और ऐश्वर्य जो राम के रूप है, जो उनके रूपक हैं, जो उनके दरबार है, जिस तरह वो चले हैं, वो उनका ऐश्वर्य है। तो दोनों चीजें इसमें, ऐश्वर्य और माधुर्य, उस स्तुति में हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर छंद है, और अगर गाया जाए सस्वर कंठ से तो अति इसका जो प्रभाव है वो बहुत समन्वित प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। और विशेष रूप से स्वांत सुखाय से तुलसी प्रारंभ करते हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलम आतनोति, तो ये कहते हैं, और यहाँ पर वो स्वांत तमह शांत तक जाते हैं। एक पूरा एम्बिग्यूटी, एक पूरा तनाव है महाकाव्य का, पूरा महाकाव्य का। जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई घर में आयोजन होता है,
तो पहले काम से लेकर, दिन के पहले काम से लेकर संपन्न होने तक एक तनाव, एक माने निरंतरता, तनाव को तो ये तो टेक्निकल वर्ड है, उसकी निरंतरता हमारे हृदय में रहती है। हर छोटे से छोटे बड़े काम की निरंतरता उसको संपन्न बनाती है। तो भगवान की जो तुलसी की जो महागाथा है जो राम की, उसमें वो कहते हैं स्वांत सुखासी स्वांत तम शांत तक का है। तो ये इस प्रकार से ये छंद आपका पूरा होता है। और दूसरी बात की मैंने बताया ही था कि इस कांड में सबसे अधिक स्तुतियां हैं। विशेष रूप से उत्तर कांड में 9 स्तुतियां हैं भगवान की। हम बार बार देखते हैं कि लोग आते हैं और स्तुति करते हैं, शंकर जी की भी है। और उत्तरकांड में यानी ये जो कथा है वो लंका से अवध की ओर जा रही है। लंका दक्षिण में है और अवध उत्तर में है, इसलिए मैंने उत्तरकांड के भी आपको बताया। दूसरा जो उनका छंद है वो है कौशलेंद्र पद पंकज मंजलो कोमलौ अज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य बन भृंग संगिनो। क्षमा करें, पहला ये राम के रूप की वंदना है और दूसरा राम के चरण की वंदना है। केवल और केवल चरण की वंदना नीचे है, मैं गलत भूल गई। तो पहला चरण की, दूसरे में चरण की वंदना है। यहाँ कौशलेंद्र को उन्होंने हाईलाइट किया है, कौशलेंद्र शब्द को। और कौशल है सरयू के दोनों तटों के कौशल राज, वो पहले की ज्योग्राफी अलग है। तो वो कौशल राज है, उसके जो राजा हैं कौशलेंद्र पद कंज मंजलो, माने ये को, और कैसे चरण हैं, कोमल हैं, अज महेश बंदितो, जो ब्रह्मा और शंकर से बंदित हैं, बंदनीय हैं, जानकी कर सरोज लालितो, बहुत सुंदर ये पदबंध उन्होंने बनाया है। जो जानकी के चरण कमलों के द्वारा लालन पालन सेवित हैं। लालितो माने सेवित हैं। यहाँ लालन तो लालन माने लाड़ लड़ाना, वात्सल्य की मूर्ति है। और पत्नी में वात्सल्य भी होता है और सेवा भाव भी होता है। तो जो लालित जो वर्ड है उसमें वात्सल्य और सेवा भाव दोनों का सम्मिश्रण है, अद्भुत, इसलिए उन्होंने कहा है। और जब सीता जी वनवास के लिए आई थी तो उन्होंने कहा था कि पाए पलोटे निस्दिन दासी। वो कल्पना करती हैं कि जब आप विश्राम करोगे, थक जाया करोगे, तो मैं दिन रात आपके चरण दावा करूंगी। अयोध्या कांड में आता है वनगमन के समय। तो वही तुलसी के मन में रहता है। तो ये जो वही चरण हैं जो भगवान के माने उन चरणों की सेवा करती हैं सीता जी। और चिंतकस्य माने जो उनके आराधक हैं, जो उनके सेवक हैं, जो उनके पूजक हैं, जो उनके भजने वाले हैं, उनके मन भ्रंग पर, मन रूपी भ्रमर पर सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे चरण हैं, 2 चरण हैं, इसलिए पूरा द्वितीय विभक्ति में ये छंद है। और ये रथोद्धता छंद है, रथोद्धता छंद है। दोनों ये नीचे के छंद रथोद्धता वृत्त में है। और पहला ये सृगधरा है। इस प्रकार से इनका ये है। और मैंने बताया इसमें विशेष बात तो यही है, 4 बड़े बड़े पदबंध हैं, फ्रेजेस। कौशलेंद्र पद कंज मंजलो कोमला माने वे हैं। अब कोई कहेगा कि इसमें क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया नमामि, स्मरामि, वंदे और भजामि, 4 क्रियाएं हैं जो इन दोनों पदों में अंतर्निहित हैं। जैसे ऊपर में नौमी आ गया, नमामि आ गया, नौमी माने नमामि। और ऐसे ही इसमें अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर क्रिया नहीं है, मन भ्रंग संगिनौ, तो लेकिन क्रिया है। ऐसे कि मैं चिंतन करता हूँ, चिंतकस्य मन भ्रंग संगिनौ है, जो चरण कमलों में बसा रहता है। फिर तीसरा भी उनका जो पद है, ये एक प्रकार से ये आर्ष प्रयोग है ना। और जैसे विप्र के चरण के लिए बहुत सारी चौपाइयों में आता है ये उल्लेख कि ऊर्ध्वरासुर पद लस्यो। बार बार छंदों में भी तुलसी कहते हैं कि विप्र का जो चरण है वो भगवान के बक्ष स्थल पर विराजमान है। तो ये इसमें खास बात है। ये भी रथोद्धता है, छोटा माने 2 पंक्तियों का, या कहना चाहिए 4 पद हैं इसमें, 4 चरण हैं, ऐसा है। दूसरा भी उन्होंने, ये बड़ा ही अद्भुत है कि तीसरा जो पद है, पहले में राम के रूप की वंदना है, दूसरे में राम के चरणों की वंदना है, श्री राम की। और तीसरा जो छंद है वो भी रथोद्धता छंद है, लेकिन इसमें शंकर जी की वंदना है। शंकर जी राम के भी इष्ट हैं और तुलसी के भी इष्ट हैं। माने तुलसी बिना शंकर जी को स्मरण किए, आपने देखा होगा पूरी कथा में, कोई भी कार्य करते नहीं।
क्यों? क्योंकि वो वे ही आदि कवि हैं। अब ऐसे तो ये आ गया कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले राम कथा कही, ब्रह्मा जी ने सुनाई, ऐसा भी आ गया। तो इस प्रकार से वो उन्होंने अपने मानस में रच कर रखी। तो तुलसी उन्हीं से प्रेरणा बार बार लेते हैं। और ये यहाँ पर अनेक कांडों में, हम अनेक सोपानों में हम देखते हैं शंकर जी की अद्भुत अद्भुत वंदना तुलसी ने की है। और यहाँ फिर एक बार उन्होंने की है। अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम, तीन श्वेत वर्ण, माने राम भी श्यामांग हैं, माने नील कमल के समान है, कृष्ण भी नील कमल के समान है। केवल शंकर जी हैं जो कुंद इंदु दर, तीन चीजों के, माने कुंद के पुष्प जूही का अगर आपने पुष्प देखा हो, या कुंद का भी, कुंद भी नाम है उसका, और इंदु माने चंद्रमा, और दर माने शंख, तीनों ही श्वेत हैं। इनकी जो श्वेत आभा है वो शंकर जी के विग्रह की आभा है, देह की आभा है। ऐसे सुंदर हैं जैसे कुंद का पुष्प निर्मल भी है, स्फूर्ति भी है, ताजगी भी है। ऐसे ही इन चंद्रमा है, निर्मल भी है, शांतिप्रद भी है, सदैव शांति प्रदान करता है चंद्रमा। और माने इस प्रकार से शंख है जो पवित्रता है, सदैव विष्णु के हाथ में विराजमान रहता है। शंख की अपनी बड़ी विशेषताएं होती हैं, पूजा को पवित्र कर देता है शंख, ऐसा कहते हैं, पूजा में अवश्य रखना चाहिए। और लेकिन हम उसके गौर वर्ण को लेते हैं। और अंबिका पतिम अभीष्ट सिद्धिदम, श्री जगत जननी पार्वती जी के पति हैं जो, उन्हें पार्वती जी की भी वंदना करनी थी, तो प्रकारांतर से उन्होंने इस प्रकार करी। जो जगत जननी पार्वती जी के पति हैं उनकी वंदना करता हूँ, जो अभीष्ट सिद्धि के देने वाले हैं, मनवांछित फलों के देने वाले हैं, दुखियों पर सदा कृपा करने वाले हैं। कारुणिक कल कंज लोचनम, और करुणा अवतार तो है ही, जो हम हर स्तुति में आता है, कारुण्य रूपम करुणा करंतम। शंकर जी की प्रत्येक स्तुति में करुणा का भाव रहता है प्रधान। और जो दया कर, दीनों पर दया करने वाले हैं। कारुणिक कल कंज लोचनम, और कारुणिक माने दुखियों पर सदा दया करने वाले हैं। कल माने सुंदर, कंज माने कमल के समान जिनके नेत्र हैं। नवमी माने नमामि, मैं नमन करता हूं। शंकरम, कैसे शंकर हैं? जो अनंग मोचन है, जो कामदेव के काम विकारों से मनुष्य को छुड़ाने वाले हैं, ऐसे कल्याणकारी श्री शंकर की मैं वंदना करता हूँ। और ये भी रथोद्धता छंद है। विशेष रूप से इन तीनों जो स्तुतियां हैं उसमें एक प्रकार का वातावरण बुन दिया गया है। भगवान विमान पर आरूढ़ हैं, और विमान पर आरूढ़ होकर वे कौशलेंद्र बनने वाले हैं। तो पहला एक शब्द उन्होंने हाईलाइट करके दिया, कौशलेंद्र। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ से उनके चरणों की वंदना की। मैंने बताया चरणों की वंदना सायास की है, बालकांड में की है, और यहाँ पर की है विशेष रूप से। और ये मैं पद का वर्णन है, मैं बता ही चुकी आपको ये तो। और शंकर जी की वंदना भी उन्होंने इसीलिए की है क्योंकि अब जो ग्रंथ है, जो अभी उनका जो महाकाव्य है, वो अपने अंतिम सोपान की तरफ अग्रसर हो रहा है। और बिना शंकर जी की स्तुति किए, माने शिवत्व की आराधन किए, इस शिवता को वे प्राप्त कैसे करेंगे? इसलिए शिव तत्व का आराधन बहुत आवश्यक है। मंगलाचरण और शिव तत्व एक ही बात है, एक ही बात है। जो ही मंगल है, मंगल माने मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज हम लोग कहते हैं। और शिव को, शिव का भी वही अर्थ है, शंकर का भी वही अर्थ है। शम माने कल्याण, शम करोति इति शंकर। तो कल्याण जो करते हैं वे शंकर हैं, इसलिए इसमें इन्होंने किए हैं। और दूसरी बात यह है कि अनंग मोचन की वंदना की है, ये भी सायास है। हम लोग तो उस अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते जो तुलसी के छुपे हुए अर्थ रहते हैं। विशेष रूप से उन्होंने की है, वे दूसरे को भी काम और क्रोध से मुक्त कर देते हैं। केवल उन्होंने काम को नहीं जीता है। अगर हम उनकी वंदना करते रहे तो वे हमें भी काम और क्रोध से मुक्त कर देंगे, इस आस में भक्त उनकी वंदना करते हैं। अच्छा, बाल कांड में विश्व रूप तथा गुरु रूप में की वंदना की है शंकर जी की। अयोध्या कांड में विश्वास रूप में वंदना की है। और अरण्य कांड में गुरु रूप में वंदना की है।
अरण्य कांड में गुरु रूप में की है। किष्किंधा कांड में संस्कृत के श्लोकों में शिव नहीं है, लेकिन शिव के भक्तों की वंदना की है। और फिर क्योंकि शिव सदैव राम नाम लेते हैं, अरण्य कांड में राम नाम की वंदना की है, राम नाम की। और फिर यहाँ पर काशी की वंदना की है, राम नाम के साथ काशी की वंदना की है, सोरठे में की गई है। और अवतार रूप की भी वंदना की गई सुंदरकांड में। सुंदरकांड में हनुमान जी की वर्णन है, इसलिए क्योंकि वे शंकर जी के अवतार हैं, इसलिए उनकी वंदना की गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो तुलसी के मंगलाचरण है, वे जैसे पहला वाला मैंने कहा वंदनात्मक है, दूसरा वाला कथा वस्तु निर्देशात्मक है। कथा वस्तु निर्देशात्मक, कथा वस्तु में क्या होने वाला है, कौशलेंद्र बनने वाले हैं भगवान, जानकी उनके समीप विराजमान होने वाली हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। और तीसरी, शंकर जी उनकी झांकी को देख देख कर प्रसन्न होने वाले हैं, बहुत प्रसन्नता उन्हें हुई राम की झांकी देखकर, तो इसलिए उनकी वंदना की गई है। और वैसे भी सदैव शंकर जी की वंदना की है तुलसीदास जी ने। तो तीन वंदनाओं में बहुत सारे छुपे हुए तत्व उन्होंने बताए हैं। एक एक विशेषण बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। विशेष रूप से जो भृगुलता चिन्ह का उन्होंने वर्णन किया है, यहाँ पर पादाब्ज चिन्हम, है ना। और फिर वही सरसिज नयन है, लेकिन बार बार उनकी वंदना करने का उद्देश्य ये है कि वे केवल कमल नयन नहीं है, केवल आकृति नहीं है, वे कमल के समान निर्लिप्त भी हैं, असंग भी हैं, और कमल के समान प्रसन्नता देने वाले भी हैं, कमल के समान सुगंधित भी हैं। माने कमल के समान तो क्या ही कहें, चरण कमल के समान या कमल चरणों के समान है, ये बड़ा ही रहस्य है। हम लोगों के लिए भी प्रश्न तुलसी बहुत सारे छोड़ जाते हैं। जब हमारी जितनी पात्रता है उतने अर्थ हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि मंगलाचरण में भांति भांति के मंगलाचरण हमने पढ़े सातों सोपानों में, और उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि ये जो हम कथा कहने जा रहे हैं, माने उत्तरकांड की कथा को कितनी बार पढ़े। अब आप विनीता जी के हम उससे सुनेंगे अनुभवों से और मुख से, और कितनी बार आप लोग तीसरी बार शायद ये इस पारायण को कर रहे हैं, तो बहुत सारे अर्थ आपके ही जो माने व्यक्ति मात्र ही अनेक अनेक अर्थों तक हम पहुंचते हैं। तो ये सप्तम सोपान बहुत रहस्यात्मक है। और आदरणीय विनीता जी ने तो इसका तुलनात्मक अध्ययन भी मैंने सुना था उनका। वाल्मीकि जी का जो उत्तरकांड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ये उत्तरकांड बिल्कुल अलग है वाल्मीकि जी का भी। और यहाँ तुलसी का जो मंतव्य है वो बिल्कुल कथा से विलग है। यहाँ वो दर्शन को आविष्टित, पूरे दर्शन को मंडित कर देना चाहते हैं, वहां वो जन रुचि को ले आना चाहते हैं। कई बड़े सुंदर प्रसंग हैं। भरत जी के लिए वो चारों भाई अमराई में जाते हैं, और चारों भाई अमराई में जाकर फिर वो भरत जी के लिए माने अंतरंग बातें करते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सनकादिक आते हैं, कितने एक से एक सुंदर प्रसंग है उत्तरकांड में। सनकादिक के लिए भगवान अपना पीताम्बर बिछा देते हैं। अगर मैं चित्रकार होती तो उसका मैं भगवान को पीताम्बर बिछाते हुए उस चित्र को जरूर बनाती। मैं इतना भाव विवल, मैंने ये ध्यान से पढ़ा ये वाली बात, मैंने कहा देखो भगवान ऐसे हैं, उदाहरण के लिए उनके पास ना कुमकुम है ना अक्षत है, फिर भी राज तिलक कर देते हैं, तुरंत सिंधु कर नीरा। माने ये प्रत्युत्पन्न मतित्व ईश्वर में यदि है, तो अगर सीकर मात्र, सीकर कहते हैं उस मात्रा को जब सुई की नोक पर बूंद एक मिनट टिक पाती है, उसको सीकर कहते हैं। जो उसका सही परिमाण है वो ये है, सुई की नोक पर पानी कितनी देर टिक पाएगा, कोई भी अमृत हो, जल हो, कुछ भी हो, वो सीकर है, श्रम सीकर। तो इतने कृपा, माने एक सीकर मात्र से कृपा हो जाती है भगवान की, और वो इस प्रकार से अपना पीताम्बर बिछा देते हैं सनकादिक के लिए। सोचिए विप्र के लिए उनके मन में कितना आदर है। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। काकभूषुंडी गरुड़ जी का पूरा वो हमें सब देखिए। पहले उन्होंने पार्वती, दो प्रकार के महाकाव्य में, मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए, मंगलाचरण में नहीं आती, पार्वती जी के माध्यम से उन्होंने कथा को इनिशिएट करवा दिया। पार्वती जी के प्रश्नों के माध्यम से कि मुझे ये कहिए, ये कहिए, ये कहिए और ये कहिए, बार बार उनके प्रश्न हैं पार्वती जी के, जो होने वाली कथाएं हैं। और काकभूषुंडी गरुड़ जी के माध्यम से समराइज करा दिया।
उनसे कि आपने ये भी सुना, ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, मैंने आपसे ये पूछा, आपने ये सुनाया। तो व्यास और समास दोनों चीजें इसमें आ गई। यहाँ तक भी अगर हम पढ़ते हैं तो ये पता चल जाता है ये जो कथा चल रही है ये पार्वती जी के कौन से प्रश्न का उत्तर है। ये भी मैंने भी कई बार इस बात की जो आगे और व्याख्यान दी उनमें बताया। ये पार्वती जी का चौथा प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न है, इस प्रकार से उनके प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पार्वती जी उत्तरकांड में कहती हैं कि गये मोर संदेह, माने ये तो गरुड़ जी कहते हैं, पार्वती जी इसी प्रकार से कहती हैं कि माने मेरा भी संदेह भ्रम नाश हो गया। और चाहे भगवत गीता हो चाहे रामचरितमानस हो, केवल और केवल संशय नाश, जो मनुष्य संशय का पुतला है और संशय आत्मा विनश्यति, इस प्रकार से संशय अगर चला जाएगा तो फिर क्या रहेगा? विश्वास। और विश्वास की जो मूल है, विश्वास भक्ति का मूल है। जहाँ श्रद्धा होती है वहीं विश्वास होता है, और विश्वास जब होता है तब फिर भगवान में अचल भक्ति की ओर मनुष्य जाता है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से, घड़ी नहीं देखी मैंने, जी जी, समय हो गया है, और बहुत समय गया। के साथ मैं आपने प्रणाम करती हूँ, बहुत सबने सुंदर, ध्यान, 12 बज गए हैं, प्रणाम करती जी जी, बहुत हूँ सुंदर जी। मंगलाचरण, हम सभी लोग बिल्कुल अभिभूत हैं। कुछ मेरे प्रश्न हैं दो तीन, वो जल्दी जल्दी पूछ ले, नहीं तो फिर जी बताइए बताइए बताइए। एक तो आपने जो शंकर की वंदना सातों कांड में बताई कि इस रूप में की, वो एक बार हाँ बता दीजिए, बाल कांड में किस रूप की वंदना करी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि बालकांड में उन्होंने विश्व रूप तथा गुरु रूप में किए, जी और अयोध्या में विश्वास रूप में किए, जी और अरण्य कांड में फिर गुरु रूप में किए हैं। जी, और किष्किंधा कांड के संस्कृत श्लोक में शिव जी नहीं है, लेकिन केवल जो शिव का नाम लेते हैं उनका वर्णन है। उनके भक्त। तो इस प्रकार, हाँ। और फिर काशी की वंदना की गई है, माने उसमें फिर यहाँ पर काशी की वंदना अरण्य कांड में की है, सुंदर कांड में आपने अरण्य कांड बताया में, कि अरण्य हनुमान कांड जी में, उनके अवतार रूप की करी है। हाँ सुंदरकांड में, सुंदरकांड हाँ में अवतार रूप की है। सुंदरकांड में भी शिव जी की वंदना नहीं है, शंकर जी के अवतार रूप की वंदना है। वातात्मजम हाँ, वानर, हाँ, अरण्य ये कांड है। में और उनके उत्तरकांड काशी में तो को, फिर स्पष्ट किया ही है उन्होंने, शंकर जी की फिर से वंदना की। और इसमें इसमें किस रूप की वंदना आपने बताई उत्तरकांड में? किष्किंधा कांड में शंकर जी की वंदना नहीं, नहीं है। उत्तरकांड में बता दीजिए, उत्तरकांड। उत्तरकांड में तो साक्षात शिव जी की है ना, अच्छा कुंदेन्दुधर गौर सुंदरम, पूरे जो पूरा रथोत्तता छंद है नीचे वाला, तीसरा छंद है, एक शंकर जी प्रश्न, की वंदना। एक प्रश्न और है कि जी 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 रघुवर, रघुवरम निशम, ये चौथी पंक्ति है पहले छंद की, जी जी जी। रघुवरम निशम, तो ये क्या रघुवरम और नहीं नहीं निशम? नहीं नहीं, हाँ, अनिशम अनिशम, संधि है अनिशम है। इसमें, रघुवरम अच्छा, अनिशम, अनिशम माने रघु, दिन रात। अनिशा, अनिशम माने जहाँ रात ना हो, नहीं नहीं नहीं, दिन अनिशम रात माने दोनों, दिन रात। दिन रात, हाँ अच्छा। हाँ, अनिशम जहाँ आता है, ये अहर्निश है। समास है, और समास है। कविता की नहीं, दिन कविता रात, के कारण अहर जी वो जी हट गया जी, है। हाँ वही थोड़ा अनिशम माने दिन रात, कंफ्यूजन था। और आपने दिन रात। छंद के प्रकार जो बताए, वो एक बार जरा स्पष्ट करके, वो कठिन बिल्कुल नाम है, बिल्कुल। पहली बार सुन पहला रहे हैं। छंद है सृगधरा, श्रगधरा, सृगधरा, जी, है ना, सामे रा और हाँ वो आधा लिख ग लिया, धा और रा, श्रगधरा, हाँ जी सृगधरा छंद है। जी। दूसरा और तीसरा दोनों रथोद्धता, रथोद्धता। इसको आप हमें वो कर दीजिएगा, हाँ व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप कर, तो रथोद्धता छंद है दूसरा तीसरा, बस ये है। और जो आप कहेंगी जितना आता है मैं बता दूंगी, मैं ही कौन सी नहीं, ज्ञानी बहुत बिल्कुल, बहुत हूँ। ही सुंदर। बाकी लोग भी अपने भाव अनम्यूट करके बता सकते हैं, नहीं नहीं, रानी जी को चार बता। क्रियाएं हैं उसमें, स्मरामी बजामी नमामि और वंदे, वंदम। मतलब वंदे को वंदना भी नहीं कहते, वंदे कहते हैं। चार भाव रहते हैं, तो वो कभी प्रकट होते हैं कभी गुप्त रहते हैं वो जी भाव, जी जी। ये है। अमिता जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ बिल्कुल। अमी, चलिए हम लोग बिल्कुल एक दो मिनट बचा है, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो जल्दी से कह दे, अन्यथा हम लोग फिर कल मैंने उत्तरकांड। भी बिल्कुल केंद्रित रखा आज, मैंने इधर उधर की नहीं, बातें बहुत नहीं की। सुंदर,
बहुत ही सुंदर मंगलाचरण के द्वारा आपने हम आप लोगों को मौका देती हैं तो यही बड़ी बात है। मौका ईश्वर देता है, कोई किसी को मौका नहीं देता है। हम लोग आज का अपना सेशन यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, जय